हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में 17 और 18 नवंबर की रात को एक महिला, शादीशुदा महिला, उनके पास बच्चे भी हैं, पति के साथ घर पर थे। लेकिन अचानक वो महिला जो है अपने बाकी के रिश्तेदार को, यानी उनके जो पति का घर वाले हैं, उन लोग थोड़ा दूर रहते थे। रात के दरमियान अपने पति के बड़े भाई को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, देखिए ना, आपके भाई अपने बच्चों का नाम लेकर कहती है, जो उनको कुछ तकलीफ हो रहा है, सांसें लेने में तकलीफ हो रहा है, ऐसा ना हो कुछ दुर्घटना हो जाए। तो बड़े भाई को जैसे ही अपने छोटे भाई के बारे में पता चलती है, तो अपने छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं, जो एक काम करो, ज़्यादा देर मत करो, क्योंकि अभी का दौर है, हार्ट अटैक हो सकती है। ज़्यादा देर मत करो, तुम फौरन गाड़ी बुलाओ और लेकर अस्पताल भागो, हम लोग अस्पताल पहुंचते हैं। ये कहकर फ़ोन रख देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद बड़े भाई का दोबारा फ़ोन आते हैं अपने छोटे भाई की पत्नी के पास। पत्नी फ़ोन उठाती है और बातचीत होती है, क्या हुआ, तुम लोग निकलेगी नहीं, गाड़ी आएगी नहीं? तो पत्नी कहती है, नहीं हम लोग तो निकले नहीं, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है, अभी बातचीत किया है और वो सो रहे हैं। तो एक काम करती हूँ, कल सुबह अस्पताल जाती हूँ और डॉक्टर के पास दिखा देती हूँ। तो बड़े भाई को भी थोड़ा तसल्ली मिलती है। बड़े भाई ये भी कहता है, अगर ज़्यादा भी थोड़ा तकलीफ होती है तो फ़ौरन फ़ोन करना या फिर लेकर अस्पताल भागना, देर मत करना। तो छोटे भाई की पत्नी ने कहा, ठीक है, आप जैसे कहते हो वैसे ही, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है, वो सो रहे हैं, नहीं तो मैं आपसे बात करा देती हूँ। ये कहकर फ़ोन रख देती है। बातचीत हो जाती है। बड़े भाई भी पूरा घर वाले को, उनके पास जो भी रहते थे उनके घर में सब लोगों को बता देते। लेकिन बड़े भाई को थोड़ा फिक्र हुआ। फिर सुबह सुबह, यानी 18 नवंबर लग गई थी। 18 नवंबर को उस छोटे भाई की पत्नी अब की बार जब फ़ोन करती है, बहुत ही घबराई हुई थी और बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान में लग रही थी। फ़ोन से पे बड़े भाई के पास फ़ोन जाते, बड़े भाई फ़ोन उठाते, जो क्या बात है, क्यों अस्पताल जा रहे हो या डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्या मुझसे बात करा दो। तो इतने में वो महिला कहती है, आप लोग जल्दी से आ जाइए, मुझे तो लग रहा है आपके छोटे भाई को कुछ हो गया। ये जाग नहीं रहा, मैं इतना हिला रही हूँ फिर भी नहीं जाग रही। बड़े भाई के दिमाग एकदम से काम नहीं करते, फ़ौरन अपने घर वाले को लेकर छोटे भाई के घर पहुँचते हैं। जब छोटे भाई के घर पहुँचते हैं, तब तक देखते हैं कि पत्नी, उस छोटे भाई की पत्नी बहुत ज़्यादा रो रही थी और कई सारे आसपास के लोग भी जमा हो गए थे। सारे लोगों ने अब उस छोटे भाई को देख चुके थे। बड़े भाई भी नब्ज़ को टटोलते हैं। उसके बाद उनके पूरे शरीर को एक बार चेक करता है, तो इन लोगों ने बता दिया, जो इसका मौत हो गया। तब क्या कर सकते हैं, मौत हो गया। तो लोगों ने कहा जो हार्ट अटैक आया, और बड़े भाई भी यहाँ तहरीर दिया, जो हाँ, कल उसके पत्नी का फ़ोन आया था, दो दो बार फ़ोन आए थे, मैं एक बार किया और उसने सबसे पहले किया, और उसका बेचैनी ये सब बता रहे थे, सांस लेने में तकलीफ। मैंने कहा था जो अस्पताल भागो, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं, नहीं ठीक है, कल सुबह जाऊँगे। तो लोगों को भी लगा, हाँ, अभी का दौर में तो ऐसा ही होता है, कब किसकी मौत आ जाए कोई वो कह नहीं सकता। जो हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है, किसी को संभालने का मौका ही नहीं देता। तो इस वजह से उस व्यक्ति का मौत हो गया। उसके बाद जैसा रीति रिवाज के साथ, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से था वो व्यक्ति, उसको दफना दी जाती है। अब ये सब कुछ 18 तारीख को हो गए थे। कोई किसी ने कुछ अलग सोचा ही नहीं था। पत्नी यहाँ बदहवास थी, रो रो के उसकी बुरा हाल। सारे लोगों ने अब दुख जताते हैं उस महिला को देखने के बाद, पत्नी को देखने के बाद, जो अब इसका क्या होगा। भरी जवानी में ये विधवा हो गई, क्योंकि उस महिला की उम्र महज 25 साल होता है और मरने वाला व्यक्ति का उम्र 32 साल होता है। उसके बाद दफना तो देते हैं, लेकिन अब उसके बाद यहाँ 21 तारीख आते आते बड़ा भाई जो है अपने परिवार के साथ नज़दीकी पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट नाम दर्ज मामला दर्ज कराते हैं। पुलिस भी इस बात को सुनने के बाद, पुलिस को भी लगा नहीं, कुछ तो मैटर है। पुलिस रहे एक टीम बनाकर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर रहती है। मजिस्ट्रेट जो है खुद उन लोगों के साथ रहकर, क्योंकि एक दफने हुए इंसान को कब्र से निकाला तो मजिस्ट्रेट का परमिशन और उनको रहना चाहिए, आती है उस गांव में। और उस मरने वाला व्यक्ति जो 3 दिन पहले 18 तारीख को दफना दिया गया था, उस व्यक्ति का लाश को निकालते 21 नवंबर 2025 को। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज देता। पोस्टमार्टम से जब खुलासा होता है, हर कोई दंग रह गया। जो कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी महज वो 32 साल का था। अगर उसके साथ उसका पसंद नहीं थी तो आसानी से उसे डिवोर्स लेकर अलग हो सकती थी, लेकिन इस महिला ने तो अपने हाथों ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी। तो घटना है
गुजरात प्रदेश का, गुजरात में एक जगह लगता है बड़ौदा शहर। इसी बड़ौदा शहर में रहने वाला इरशाद, इरशाद 32 साल का होता है, शादीशुदा व्यक्ति होता है। उनके बीवी बच्चों के साथ वो घर वाले से थोड़ी दूर में रहता था, घर बार सब कुछ था। और दूसरी जगह उसका माँ बाप मतलब बाकी के परिवार के लोग रहते थे, बड़े भाई भी थे। सब कुछ आसानी से, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इरशाद का पत्नी का नाम होता है गुलबानू। गुलबानू 25 साल की थी, 2 बच्चों की माँ थी। 2 बच्चों के माँ इरशाद दोनों बड़े खुश था एक दूसरे को पाकर, बड़ी मजे से सब कुछ चल रहा था। लेकिन 17 नवंबर को इरशाद को कुछ तकलीफें होती है सांस लेने के लिए। तो इस खबर को गुलबानू जो है इरशाद के बड़े भाई यानी अपने जेठ को फ़ोन कर कर बताती है जो ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद भाई कुछ कहते हैं जो एक काम करो अस्पताल जाओ, लेकिन पत्नी गुलबानू जो है नहीं चाहती, थोड़ी देर में बात करती है जो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, तो कल सुबह मैं जाऊँगी। अच्छी बात है, बड़े भाई को भी थोड़ा तसल्ली मिल जाती है। लेकिन फिर 18 नवंबर को सुबह सुबह वही गुलबानू अपने पति के घर वाले को फ़ोन कर कर बताती है जो वो क्योंकि रो रही थी, और आसपास पड़ोसी वाले भी आ चुके थे गुलबानू के घर में। बड़े भाई को बताते हैं जो वो हिल दुल नहीं रहे, मैं को बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करे। बड़े भाई को समझने में देर नहीं लगी। बड़े भाई जो है तुरंत अपने परिवार के साथ उनके घर पे पहुंचते हैं, छोटे भाई के यानी इरशाद के घर में पहुंचता है। जाने के बाद देखता है कि लोग भी जमावड़ा हो चुके थे। 32 साल का इरशाद को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बड़े भाई को भी लगा, क्योंकि बड़े भाई को रात को ही पता चल गया था। उसके बाद आसपास वाले को भी पता चल गया जो इरशाद को इस उम्र में 32 साल की उम्र में ही दिल का दौरा पड़ा और मर गया। तो किसी ने आगे का कुछ सोचा ही नहीं। इसीलिए मुस्लिम समुदाय से था तो अब रीति रिवाज जल्द से जल्द उसको दफनाया जाए। सब कुछ जो भी क्रियाक्रम के ज़रूरत होती है सब कुछ होता है, रिश्तेदार आते हैं। आने के बाद 18 तारीख को ही इरशाद को दफना दी जाती है। अब दुखों का घड़ी इरशाद के घर में। इस वजह से इरशाद के जो परिवार है वहीं रहते हैं, जो थोड़ी दूर में रहते थे, लेकिन छोटे भाई का इंतकाल हो गया, मौत हो गया। पत्नी वधवासी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इरशाद के घर वाले ने और इरशाद के बड़े भाई ने सोचा क्योंकि कुछ दिन यहाँ रहते हैं और उसके बाद हम लोग घर लौटेंगे। दुख का घड़ी है, वहीं पे रह रहे हैं। लेकिन 2 से 3 दिन बीता था, मतलब 21 नवंबर को, उससे पहले ही जो है बड़े भाई को कुछ और बड़े भाई के परिवार को कुछ अटपटी सी लगी, यानी इरशाद के परिवार को पूरा उस गुलपनाह को लेकर अटपटी सी लगी। गुलपनाह जो है पति की मौत के बाद उस दिन तो एकदम खामोश थी, बहुत रो रही थी। और जाहिर सी बात है इस उम्र में 25 साल की उम्र में वो विधवा हो गई, पति छोड़कर चले गए, तो लोगों ने बहुत समझाया। लेकिन दूसरा ही दिन से यानी 19 तारीख से जो गुलबानू है पैसा लग ही नहीं रहा था उसके गतिविधि, यानी उसका एक्टिविटी जो कर रही थी घर के अंदर सारे लोग मौजूद थे इरशाद के। किसी को लग ही नहीं रहा था जो गुलबानू को कोई तकलीफ हुई, गुलबानू कोई परेशानी में है, पति गुजर गया, उसके दुख है। तो लोगों ने आश्चर्य होता जो ये कैसे। और बीच बीच में वो मोबाइल पे किसी से मैसेज में बातें करे और चेहरे पे एक थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान भी है, और किसी का कॉल भी आ रहा है उससे, वो बात करते हुए कमरे के अंदर चली जाती है। लोगों को खास करके घर वाले को जो है बड़ा डाउट आ गया था। और अभी का दौर में जो चल रही है पत्नी का अफेयर, और पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर, अपने दोस्त के साथ मिलकर जो भी घटनाएं घट रही हिंदुस्तान में उन लोग भी वाकिफ थे। इसलिए बड़े भाई को जो है थोड़ा डाउट होता है गुलबानू के ऊपर। इसी डाउट को वो क्लियर करने के लिए आप गुलबानू का मोबाइल मांगते हैं, जो तुम्हारे मोबाइल दो। लेकिन गुलबानू मोबाइल नहीं देती, गुलबानू थोड़ा आनाकानी करती है। तो इरशाद के जो बड़े भाई का डाउट था वो क्लियर हो जाता है, जो नहीं, उन्होंने जो कुछ भी सोचा उसमें कुछ तो वजह है, और उनका भाई का मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई है। ये पूरा परिवार के साथ डिस्कस करता। परिवार वाले भी नोटिस किया था गुलबानू का एक्टिविटी पे, इसीलिए परिवार वाले ने गुलबानू के ऊपर प्रेशर करता है। प्रेशर करने के बाद आखिरकार गुलबानू को मोबाइल देने पर मजबूर किया जाता है। गुलबानू मोबाइल देती है, लॉक थी, लॉक खोला जाता है। गुलबानू को कहते पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताने के बाद लॉक खोली जाती है। कॉल डिटेल में जाते हैं, यानी जहाँ पर कॉल का पूरा बायोडाटा रहता है उस पर जाते हैं, तो देखता है कि कई मरतबा मतलब एक नंबर जो है उस नंबर पे बातें, कॉल आना, मतलब कॉल रिसीव करना, आउटगोइंग इनकमिंग सारी हुई।
तो ये नंबर किसका है, और उस नंबर पे व्हाट्सएप भी चालू है और व्हाट्सएप में भी बड़ी लंबी लंबी बातें होती थी। गुलबानू से पूछा, गुलबानू ने कहा नहीं मेरे रिश्तेदार हैं। गुलबानू का रिश्तेदार गुलबानू के ससुराल वाले को कैसे नहीं पता, इसीलिए गुलबानू के ऊपर पहली सख्त पति का मौत हो गया और इस समय में उसके चेहरे पर हंसी। अब जब मोबाइल मांग लिया, उस नंबर के बारे में पूछताछ करके वो नंबर जो है सेव था तोसीब नाम के व्यक्ति का नाम से। अब तोसीब कौन है, वो कह रहे रिश्तेदार है, लेकिन यहाँ सब आनाकानी करते करते पता चलता हाँ तोसीब तो इसी मोहल्ले में एक तोसीब है, लेकिन वो तौसीब है ना, वो टेलर का काम करता है, क्या वो उसी का नंबर है। तो इरशाद के बड़े भाई अपने मोबाइल से फ़ोन करता है और ये भी पता चल जाता है जो हाँ तौसीब कोई और नहीं हो, गुलबानू का कोई रिश्तेदार नहीं, जो उसी मोहल्ले में एक टेलर है उसका नंबर है। अब इरशाद का बड़ा भाई परिवार फौरन जो है पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। 21 तारीख आ जाती है और पुलिस वाले को सारी बात बताते हैं जो ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस वाले भी इस मामले को सीरियस लेता है और सीरियस लेने के बाद पुलिस वाले जो है एक टीम के साथ मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं और मजिस्ट्रेट के परमिशन और उनके सामने, क्योंकि यहाँ इरशाद के भाई मामला दर्ज कर चुके थे, तौसीब का एक दोस्त और जो इरशाद का बीबी गुलबानू है, इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यहाँ आते हैं और कब्र को खोदा जाता है। कब्र को खोदने के बाद 3 दिन बाद इरशाद के बॉडी को बाहर निकाला जाता है, मॉर्चरी भी भेजता है पोस्टमार्टम के लिए। जब पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं, यहाँ पर गुलबानू का हवाइया उड़ चुकी थी। अब सारे लोग शक की निगाहों पे गुलबानू को देख रहे थे। अब शक क्या, घर वाले को तो यकीन ही था इरशाद के मौत के पीछे गुलबानू का हाथ है और तौसीब का हाथ है। इन दोनों का प्रेम पसंद के बारे में पता लग गया था, मोबाइल का पूरा डिटेल से पता चल गया था। या पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट से क्लियर हो जाता है जो इरशाद की मौत कोई दिल का दौरा पड़ने से मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसको नशीली दवा दी गई थी, यानी बेहोशी का दवा दी गई थी और उसके बाद उसका गला घोटा गया था। क्लियर हो जाता है। यहाँ दोनों को पकड़ चुके थे, तौसीब और गुलबानू, लेकिन तौसीब का दोस्त जो है वो फरार है। अब इन दोनों से जब पुलिस ने सख्ती किया तो पूरा कच्चा चिट्टा सामने आता है। तौसीब यहाँ बहुत घुमाने की कोशिश किया, लेकिन फ़ोन में सारे डिटेल सारे एक्टिविटी मौजूद था। उसके बाद तौसीब को जब थोड़ा बहुत डराया, धमकाया, फटकारा तो तौसीब ने पूरी बात क्लियर कर दी। तौसीब कहता है हाँ गुलबानू मेरे दुकान पे आया करती थी और इसी आने जाने से हम दोनों के बीच में बातचीत शुरू होता है, मोबाइल नंबर एक्सचेंज होती और फिर हम दोनों बातें करने लगे। बातें करते करते हम दोनों आगे बढ़ जाते और हम दोनों के बीच में रिश्ता बन जाते। जब रिश्ता बन जाते पहले हम लोग प्लान करते क्यों ना हम दोनों भाग जाते, फिर प्लान में चेंजिंग आ जाते, जो भाग के जाएगी तो कहाँ जाएंगे, आज नहीं तो कल ये लोग ढूंढेंगे क्योंकि तुम 2 बच्चों की माँ हो, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो क्यों ना, हम दोनों का प्लान था, क्यों ना तुम्हारे पति इरशाद को ही हम दोनों के बीच का रास्ते से हटा देते। दोनों सहमति हो जाते, लेकिन किस तरह। उसके बाद प्लान होती है जो एक दिन गुलबानू जो तुम मुझे बेहोशी का दवा ला के दो और मैं अपने पति को खिला देती हूँ, उसके बाद तुम आना और गला घोट देना, मौत हो जाएगी। लेकिन तौसीब सोचता है अकेले की बस की बात नहीं, इसीलिए तौसीब जो है अपने एक करीबी दोस्त को इस बात को बताते हैं जो एक काम तमाम करना है, उसके बदले में अगर तुझे पैसा चाहिए मैं पैसा भी दूंगा। वो दोस्त भी राजी हो जाता है और गुलबानू को कुछ नशीली दवा देते हैं, गोली देते हैं। वो गोली को खाने में मिलाकर इरशाद को खिला देते हैं 17 और 18 नवंबर की रात को, बल्कि उस टाइम 17 नवंबर ही थी, 18 नवंबर नहीं लगी थी। 12 बजे से पहले ये सब कुछ खाने में खिला दिया था। खिला देने के बाद 12 बजे के बाद गुलबानू जो है अपने पति को एक बार चेक करते हैं तो वो बेहोशी की हालत में थे। तो तभी जो है गुलबानू वो करीब में ही रहता था, तौसीब को फ़ोन कर दिया, वो मैसेज और कॉल का इंतज़ार ही कर रहे थे कब गुलबानू तौसीब का दोस्त इंतज़ार कर रहे थे। जैसे गुलबानू का इशारा मिलता है, कॉल जाती है, मैसेज जाती है, फ़ौरन वो दोनों यहाँ पर गुलबानू के घर आते। आने के बाद बेहोशी के हालत में जब इरशाद थे, इन दोनों ने मिलकर और गुलबानू ने मिलकर गला घोटा। लेकिन जब गला घोटने जाते गुलबानू प्लान चेंज कर देता। गुलबानू कहती देखो अगर गला घोटने जाओगा, हाथापाई हुआ तो चीख पड़ेंगे, काम करो मेरी दुपट्टा लो और इस दुपट्टे से इरशाद के गला घोट दो। दोनों दुपट्टा को कस के पकड़ते और बेहोशी की हालत में ऐसे ही थे तो बड़ी आसानी के साथ इरशाद का गला घोट देते। गला घोट देने के बाद वो दोनों वहाँ से फरार हो जाते, चले जाते। दोस्त अपनी जगह चले जाते, तौसीब भी अपनी दुकान में चले जाते क्योंकि वो दुकान में ही रहता था। और यहाँ गुलबानू का नाटक शुरू। तब जो है 1 बज रहा था, यानी 18 नवंबर लग चुके थे। 1 जब बजा तो अपने नाटक के तहत अपने जेठ को फ़ोन करती और पूरी बात बताती। फिर थोड़ी देर में दोबारा फ़ोन, जब इरशाद के बड़े भाई का फ़ोन आते तो कहते नहीं अभी नॉर्मल है, ठीक है। तो कह रहे थे कि कल सुबह जाएंगे अस्पताल जो भी है। तो इरशाद के बड़ा भाई ने ये भी कहा था जो मैंने कहा जो बात करा दे,
लेकिन मेरे जो भाई के पत्नी है गुलबानू ने कहा नहीं वो अभी नींद में है, सो गए हैं, तो जैसे ही जागेंगे कल सुबह आपको बात करा देंगे, अस्पताल जाने से पहले या डॉक्टर को दिखाने से पहले आपको बात करा देंगे। बड़े भाई को भी लगा चलो ठीक है, तबीयत थोड़ा बिगड़ा हुआ था तो ठीक है अभी सो रहा है, क्या परेशानी करना। तो इस वजह से बड़े भाई तसल्ली से सो जाता है। लेकिन उसके बाद सुबह 18 नवंबर को जब ये खबर जाती है, पूरा परिवार रोते बिलाते उस घर में जाते तो अपने छोटे भाई को मरा हुआ पाते हैं। इन लोगों ने जरा भी शक नहीं किया था गुलबानू के ऊपर, क्योंकि गुलबानू बड़ी खामोशी चुपचाप रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। और गुलबानू का जो एक्टिविटी है उस इलाका में सारे लोगों को लगता था ये बहुत नेक और औरत है, किसी से कुछ बात नहीं, किसी से कुछ लेन देन नहीं, बड़ी अपने परिवार के साथ अपने घर के साथ बड़ी खुशी से रहती है। लेकिन गुलबानू के अंदर दिल में कोई और ही पल रहा था, जो वो पास का एक टेलर होता है जिसका नाम तौसीफ होता है। तो ये वो पूरा घटना है जो गुजरात प्रदेश में बड़ौदा शहर में घटी थी। घटना है 18 नवंबर को, 17 और 18 नवंबर की रात को। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, गुलबानू को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, उन दोनों को लेकर कोर्ट पेश करता है। और कोर्ट पेश करने के बाद दोनों कोर्ट जो है फिलहाल सज़ा का मुकर्रर नहीं किया, लेकिन उन दोनों को जेल भेज देता है। पुलिस इस दिशा में आगे काम करे, वो जो दोस्त है उसे भी ढूंढा जा रहा है क्योंकि वो फरार चल रहा है। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।